जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज में हम लोग एसएससी जीडी 2023 के सिलेबस के बारे में बातचीत करने वाले हैं। वैकेंसी आपकी आ चुकी है। अब बारी है कि आपको क्या क्या पढ़ना है एग्जामिनेशन के लिए, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, कितने मार्क्स आपको लाने हैं, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, इन सब की जानकारी आज के इस वीडियोज में आपको दी जाएगी। जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है वो इस वीडियो से जानकारी हासिल कर लें। तो ये रहा आपका एग्जामिनेशन स्कीम, परीक्षा योजना जो है वह इस प्रकार से रहेगा। 4 पार्ट रहेगा। पार्ट ए जो है वह जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको कि सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति आप कहते हैं, वो रहेगा। उसमें आपके 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे, तो 40 मार्क्स हो गए। यदि गलत होते हैं तो -0.5 की निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। 0.50 कह लीजिए या 0.5 कह लीजिए। समय कितना है? टोटल 1 घंटा है, ठीक है। अब दूसरा सेक्शन जो है वह है जनरल नॉलेज का। और जनरल नॉलेज में आपके करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन रहेंगे। सिमिलर है मार्किंग, 2 नंबर सभी के लिए, 40 मार्क कुल होगा, ठीक है। फिर आपका आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, थर्ड सेक्शन है ये। और इसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। सिमिलर मार्किंग है, 2 नंबर पर क्वेश्चन, तो 40 मार्क्स के हो गए। ठीक इसी प्रकार इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक आपको करना है, जो आपका पसंदीदा विषय है वो आप सिलेक्ट करेंगे। 20 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे, प्रत्येक में 2 मार्क्स दिए जाएंगे। गलत होगा तो निगेटिव मार्किंग है -0.50 की, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल 160 मार्क्स हो गए। यदि आप सही प्रश्न करते हैं तो +2 मिलेगा, और यदि आप गलत करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी 0.50 की, ठीक है। ये स्कीम चलेगा 2023 के एसएससी जीडी 2023-24 वाले एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। यही चीज था, ऊपर समझा दिया गया आपको। उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए +2, और गलत के लिए आपको -0.50 दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला आपका जो पाठ्यक्रम दिया गया है आपके नोटिफिकेशन में वो कुछ इस प्रकार से है। उसी का पूरा रूप जो कि यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, और विभिन्न पार्ट्स में करने वाला हूँ कि भाषिक में क्या पढ़ना है, वर्बल रीजनिंग में, और नॉन वर्बल में आपको क्या पढ़ना है। तो वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत जो आपका आता है, ठीक है, वो आता है एनालॉजी, जिससे कि आप संबंध दर्शाते हो, ठीक है। पहला ये है। दूसरा है आपका क्लासिफिकेशन, जैसे कि सिमिलरिटीज हो गया, और डिफरेंस के आधार पर समानता, और अंतर के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक निरूपण, अक्षर के क्रम पर, प्राकृतिक क्रम पर, या फिर शब्दकोश के आधारित पर कोडिंग डिकोडिंग हम लोग करते हैं, ठीक है, जिसको कि आप जंबल वर्ड भी कहते हो। नेक्स्ट है आपका सीरीज, न्यूमेरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव सीरीज, श्रेणी क्रम, संख्यात्मक एवं वर्णात्मक श्रेणी जो होता है वो है। नेक्स्ट है आपका ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। फिर है आपका डायरेक्शन, दिशा संबंधी। नेक्स्ट है आपका कैलेंडर एंड क्लॉक, कैलेंडर एवं घड़ी। उसके बाद फिर आपका पजल रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका है अर्थमेटिक एंड इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस, गणितीय एवं बौद्धिक संक्रियाएं। ये है आपका डाइस, इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी कह लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आध क्वेश्चंस आ जाते हैं डाइस से, तो पढ़ जरूर लीजिएगा, पता होना चाहिए जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रम व्यवस्थीकरण, किसकी रैंकिंग क्या है ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसके नेक्स्ट है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। उसके नेक्स्ट है आपका मैट्रिक्स व्यू वाला। फिर नेक्स्ट है आपका लॉजिकल वेन डायग्राम। फिर है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो ये जो है आपके वर्बल रीजनिंग्स में आते हैं। अब नॉन वर्बल की बातचीत की जाए तो वही सारी चीजें जो कि आकृति में आपको देखने को मिलती है, तो वही सब है, जिसमें कि आपका सीरीज आ गया, ठीक है, एनालॉजी आ गया, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण आ गया, कंपटीशन ऑफ फिगर आकृति को पूरा करना आ गया, मिरर इमेज आ गया, पेपर फोल्डिंग आ गया, ठीक है, पेपर कटिंग आ गया। तो ये आपके हो गए आभासिक नॉन वर्बल रीजनिंग। तो ये जो है आपके रीजनिंग के सिलेबस हो गए। यदि सिलेबस आपको चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करके इसका लिंक मांग सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। यहाँ से आप सिलेबस की पीडीएफ की डिमांड कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है
वह है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता। और इसके अंतर्गत जो है आपको स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों चीज आपको पढ़ना है। तो ये जो है आपके स्टैटिक के अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो हमेशा के लिए फिक्स हो गई, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये सब परमानेंट हो गया, फिक्स हो गया ना, तो ये सारी चीजें हैं स्टैटिक में आती हैं। और दूसरा आपका आता है करंट अफेयर्स, ठीक है। तो पहले स्टडी के बारे में जानिए कि नॉर्मल जो हिस्ट्री होती है, एंशियंट, मिडल या मॉडर्न, ठीक है, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक भारत में जो घटनाएं घटी हैं उसमें से एक आध क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी, जिसमें कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। फिर नेक्स्ट है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिसी, भारतीय संविधान और उसकी राज्य व्यवस्था क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर आपका एक सामान्य विज्ञान का आता है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सम्मिलित होते हैं, तो उसे भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर से जुड़ा कुछ प्रश्न। और 7 है आपका मिसलेनियस, जिसमें कि इंडियन कल्चर क्या है, अवार्ड्स ऑनर क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, तो उसके बारे में पूछा जाता है। वैसे तो आपके करंट अफेयर में ये मिसलेनियस चली आती है, एक बार चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में। करंट अफेयर जो पढ़ना है वो आपको 2023-24 का पढ़ना है, ठीक है। जब तक एग्जामिनेशन होगा उससे एक आध महीने का, या फिर करंट भी पढ़िए, क्योंकि आजकल करंट चीजें ही उठा के पूछ दी जा रही है जीके में। तो इसमें प्रमुख क्या पढ़ना है कि इस साल में कौन कौन सी घटनाएं घटी, मेजर इवेंट्स क्या घटा, ये आपको जानना है, ठीक है। दूसरा है आपका नेशनल पर्सनालिटी एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटी, राष्ट्रीय व्यक्तित्व एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के बारे में जानकारी ले लीजिए। अवार्ड्स एंड ऑनर, नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों पढ़ लीजिएगा। पुरस्कार एवं सम्मान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो हुआ है वो सही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर है आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पढ़ लेना है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है, इसमें आपका G20 मेन रहेगा, ठीक है। G20 के बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है नेशनल इंडिकेटर्स एंड रिपोर्ट, ठीक है, राष्ट्रीय सूचकांक एवं रिपोर्ट। ग्लोबल इंडेक्स में रैंकिंग क्या है अपनी, स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या किया आया है अंतरिक्ष में, ठीक है। विभिन्न मिसाइल के साथ प्रशिक्षण वगैरह हुआ है, ठीक है। सैन्य अभ्यास जो हुआ वो चीजें हो गई। और खेल प्रतियोगिता में आपका वर्ल्ड कप तो आएगा ही आएगा, क्रिकेट का वो जानिएगा आप, ओलंपिक हुआ है तो वो सब जानिएगा, किसको गोल्ड मेडल मिला, किसको सिल्वर मिला, तो ये सारी जानकारी आप हासिल कर लीजिए। ये सभी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे 100%, ठीक है। उसके बाद बिल क्या पास हुआ है इस वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में बिल पास होता है तो उसके बारे में जानकारी रखिएगा। लेटेस्ट रजिस्टर्ड जीआई प्रोडक्ट्स क्या है ये जानना है आपको। इंपॉर्टेंट न्यू पोर्टल्स, मोबाइल ऐप्स डेली लॉन्च होते रहते हैं ना गवर्नमेंट के, एक बार इसके बारे में भी जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। और नई नई कमेटियां क्या बनी है, किस शहर का नाम चेंज किया गया है, राष्ट्रीय एवं राज्यों के जो नए नए उत्सव मनाए जा रहे हैं वो सब पढ़ लीजिएगा। चर्चित पुस्तक जो है वो पढ़ लीजिएगा। प्रतिमा या फिर पुल का जो अनावरण चल रहा है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर शब्द संक्षेपण हो गया, इसे पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेज क्या क्या आते हैं वर्ष में, इसको पढ़ लीजिएगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या प्लान कर रहा है, क्या वर्क करेगा इस, ठीक है। तो कार्य एवं योजना के बारे में पढ़िएगा। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना क्या है इसके बारे में आपको जानकारी लेना है, ठीक है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन क्या है, अभी किस पद पे है, तो इसकी जानकारी भी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि विभिन्न जो संगठन हैं इसके प्रमुख कौन है, इसके बारे में पढ़ना है। बैंक के अधिकारियों के बारे में जान लेना है। खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में जान लेना है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था और उसके प्रमुख के बारे में जान लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर देश राजधानी मुद्रा, एक आध क्वेश्चन कभी कभी चली आती है तो ये भी आपको जान लेना है। राजदूत के बारे में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, यदि आप पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, ये भी आ सकता है। तो इस प्रकार से ये थे आपके करंट अफेयर, ठीक है, जो कि जीके के करंट भाग में आता है और स्टैटिक जीके, ये दोनों मिलाकर आपके जीके के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ओके। फिर बारी आती है आपकी मैथमेटिक्स की। और मैथमेटिक्स में आपका ये रहा सिलेबस, सब जानते हैं क्या पढ़ना होता है। संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम, दूसरा आपका सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस करके एक चैप्टर है ना, साधारण तथा दशमलव भिन्न, तो भिन्न पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आपका सरलीकरण, उसके बाद फिर एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम तथा महत्तम समापवर्तक। उसके बाद आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल। फिर आपका क्यूब एंड क्यूब रूट, घन एवं घनमूल। फिर आपका एवरेज, औसत, परसेंटेज, प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस एवं डिस्काउंट, ये तो रहता ही तो 100% ये सब चीजें रहती हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर, अनुपात, समानुपात एवं मिश्रण, ठीक है। पार्टनरशिप, साझा, टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी, वर्क एंड टाइम, समय और काम, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद आपका मेंसुलेशन, क्षेत्रमिति। उसके बाद आपका एज बेस्ड कुछ क्वेश्चन हो गए और स्टैटिक्स हो गए। तो कुल 18 चैप्टर्स जो हैं ये मैथ के वीवीआई चैप्टर्स हैं, ठीक है, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसके लिए पूर्णतः तैयार हो जाएं। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी या हिंदी, इनमें से कोई आपको एक ही करना है, जो आपके समझ में आए, बेहतर समझ में आए, उसे आपको करना है। तो हिंदी का पाठ्यक्रम जो रहेगा उसमें आपका वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय,
शब्द के अंतर्गत आता है तत्सम तद्भव देश विशेषण, ठीक है। उसके बाद फिर शब्द युग्म, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होता है, विपरीतार्थक शब्द होता है, पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द होता है, संधि, संधि और कारक एवं समास, इन तीनों में संधि तो पूछा जाएगा। मैं क्या करूंगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस ईयर हिंदी के, क्योंकि हिंदी की क्लास में स्टार्ट कर दूंगा, तो उसके वीडियोस में डालूंगा, और 2022 में जितने ही पूछे गए हैं वो सभी हिंदी में करा डालूंगा आपको। कल से वीडियोस मिलने शुरू हो जाएगी हिंदी की, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। तो समास तो अब इम्पोर्टेंट रहा नहीं, ठीक है, तो इसको आप काट सकते हो। कारक भी इम्पोर्टेंट उतना रहा नहीं, लेकिन कभी कभी आपको ये देता है कि वाक्य बनाने के लिए कि भूतकालिक वाक्य बनाए या ऐसा बनाए, तो कारक के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, पहचान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है आपको। नेक्स्ट है आपका मुहावरे, ये इंपॉर्टेंट है। वर्तनी शुद्धिकरण या फिर आपका पूरा वाक्य, वाक्य का शुद्धिकरण जो है यह रहेगा। फिर त्रुटियां छांटना, ये भी मतलब ये दोनों एक ही हो गया, ये दोनों जो है ना 19 और 20, ये दोनों एक ही हो गया, ठीक है। फिर आपका गाद्यांश एक रहता है, रिक्त स्थानों को भरें, या तो गाद्यांश देगा या फिर ये देगा, इन दोनों में से कोई एक देगा, ठीक है। और प्रमुख कवि और उनकी कीर्तियां, ये कभी कभी पूछ देता है। तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। और 2023 के लिए पूर्ण तैयारी कराई जाएगी, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको कल से देना शुरू कर दूंगा हिंदी के, ठीक है। तो ये आपका हिंदी का था। और जो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वालों के लिए कॉमन एरर्स, तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शंस, ये सारे आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल्स, फिर आता है टेंस, वॉइस, नरेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कंप्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, राइट वर्ड प्लेसमेंट होता है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड स्पेल टेस्ट, एडम्स एंड फ्रेजेस। तो ये सारे जो हैं आपके सिलेबस के अंतर्गत आ गए। और देखिए 2011 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर मेरे पास हैं, और ये 100 से ऊपर हैं, 100 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर हैं। तो यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप करना है हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। एक कॉमन सा चार्ज है 151 रुपीज का, ठीक है, एसएससी जीडी के लिए। इसमें आपको सभी प्रीवियस ईयर पेपर, उसके साथ साथ कुछ नोट्स जो हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। तो यदि आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। यदि आपको सिलेबस का सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो उसके लिंक के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, निश्चिंत होकर आप हमें व्हाट्सएप करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।